आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा का मान स्थिर क्यों रखा जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो पहले विभवमापी के कार्य सिद्धांत को समझते हैं। तो इसके लिए हम इसका परिपथ लेते हैं। मान लीजिए ए बी क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को दर्शाता है, जिसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल हमें प्राप्त हो जाता है विभवमापी के तार की लंबाई। इसे इस प्रकार से संचायक सेल सी से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी से जोड़ा जाता है, तो इसमें एक धारा आई प्रवाहित होती है। तो इस धारा के नियंत्रक के लिए हम जो है धारा नियंत्रक आरएच का उपयोग करते हैं। तो यह परिपथ क्या कहलाता है, यह जो है प्राथमिक परिपथ कहलाता है। तो प्राथमिक परिपथ में क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे जो संचायक सेल, धारा नियंत्रक तथा इस प्रकार से विभवमापी के तार जो है जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो विभवमापी का तार है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध आर होगा। देख सकते हैं ए बी है, इसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, तो यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही, तो इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त होगा, विभव पतन प्राप्त होगा, जिसे हम जो है इस प्रकार से वी से प्रदर्शित करते हैं। तो विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभव पतन। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो विभवमापी के तार का विभव प्रवणता प्राप्त हो जाती है, जिसे हम जो है के से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक लंबाई का विभव पतन, जिसे हम v/l से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे v जो है विभव पतन को दर्शाता है विभवमापी के तार के, तथा यह जो इसकी लंबाई को दर्शाते हैं। अब जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है या दो सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो उसे जो है पहले सिरों को इस प्रकार से ए सिरे से जोड़ते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए सेल का ई है, तथा दूसरा सिरा इस प्रकार से धारामापी से जोड़ा जाता है, जिसे जो है जॉकी की सहायता से ए सिरे से बी की ओर स्पर्श कराया जाता है। तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु सी है, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, अर्थात धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसे हम जो है संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस स्थिति में यह परिपथ क्या कहलाता है, यह जो है द्वितीयक परिपथ कहलाता है, जिसमें जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, इसे जो है द्वितीयक परिपथ में हम जोड़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से ए से सी की दूरी हम देखते हैं, जो हमें प्राप्त हो जाता है संतुलन दूरी के रूप में। तो इसे हम इस प्रकार से किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल जिसका हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है के गुणित एल के बराबर। तो इस प्रकार हम जो सूत्र प्राप्त होता है, इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे के विभव प्रवणता है, जिसका मान हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है। ठीक है, तथा यहाँ पे एल जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। जहाँ पे हमें v का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित आर के बराबर, क्योंकि आई जो प्रवाहित धारा है प्राथमिक परिपथ में, तथा जो है आर जो है विभवमापी के तार का जो है यहाँ पे प्रतिरोध को दर्शाता है। इस प्रकार प्राप्त होता है। अब हमें जो प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा का मान स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पे जो धारा है, इसका मान जो है क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, क्योंकि धारा का मान स्थिर होगा तभी तो देख सकते हैं विभव प्रवणता क्या का मान स्थिर होगा, जो है के का मान क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, के का मान यदि स्थिर होगा तभी हमें यहाँ पे देख सकते हैं जो है संतुलन लंबाई अच्छे से प्राप्त होगी। यहाँ हम कह सकते हैं जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, इसका मान जो है यहाँ पे यथार्थता पूर्वक हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यदि हम जो है धारा को स्थिर रखेंगे, ठीक है, तो इससे हमें विभव प्रवणता अर्थात जो है के का मान जो है स्थिर प्राप्त होगा, जिससे हमें जो है संतुलन लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं जो परिवर्तित नहीं होगी, जिससे क्या कह सकते हैं कि विभवमापी की जो है क्या कह सकते हैं जो है सुग्राहिता का मान जो है यहाँ पे हमें अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो है धारा के मान को स्थिर रखा जाता है, जिसे हमने आई से प्रदर्शित किया है, जिससे विभवमापी की विभव प्रवणता भी जो है स्थिर प्राप्त होती है, तथा इसकी यथार्थता भी बढ़ जाती है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।